a jolt and then you'll die. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। मैं हूँ बिलाल नुमानी, आपका फिजिक्स मेंटोर। आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स फीवर में। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर के मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज जिन्होंने इस वीडियोस को नहीं देखा है, जाके इस वीडियो को देखने से पहले जाके उनको देखे, ताकि उसमें मैंने आपको बिल्कुल ना बेसिक से बताया है, फ्रॉम द क्लास 8 की, जहां से लाइट की चैप्टर की शुरुआत होती है, एकदम वहां से बताने की कोशिश की है एकदम, कि कोई भी इस चैप्टर को पढ़े तो उसको बेसिक आसानी से क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। अगर कोई 8th क्लास का बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव फेज में है, तो वो उसको पढ़ ले और आसानी से वो अपने कंपटीशन की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकता है। बिल्कुल इसी को नोटिस करते हुए कि क्लास 8th का भी बच्चा अगर इस चैप्टर को देख रहा है या इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस तक को समझ में आ जाए। हमारी बात सुनिए, इस चैप्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर क्लास 8th का बच्चा भी इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करे तो वो भी अच्छे से पढ़ लेगा, और क्लास 10th का भी पढ़ने की कोशिश करेगा। कि जिसने छोड़ दिया है क्लास 10th में, ऐसा समझ लीजिए उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जैसे कोरोना काल अभी गुजरा था, तो कोरोना काल में जैसे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, ऐसी मूव ऑन कर दिया था, बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा कोई छोटी से छोटी एक्सक्यूजेज ना दे, हमारी तरफ से आज सच कोई कमी ना रहे। बिल्कुल हमारा चैनल का नाम ही है फिजिक्स फीवर, तो फिजिक्स के अंदर से सारा डर कैसे निकाला जा सकता है? कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि आपको लाके घोल के पिला दी जाए। अब इसमें क्या की जाएगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, कि जैसे मैथ्स में होता है ना, 2+2 4 से स्टार्ट करो, पहले काउंटिंग से स्टार्ट करो, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही फिजिक्स के अंदर होगा। यहाँ भी आपको एकदम बेसिक से कराया जाएगा, ताकि अगर कोई भी 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो या 8th का, अगर किसी का भी कहीं से भी कुछ पोर्शन छूट गया हो, वो अपना क्या कर सके, कवर अप कर सके। ओके, तो चलिए हम आज का बढ़ते हैं अपने टुडेज टॉपिक पे। तो टुडेज टॉपिक इज व्हाट? हमने लास्ट टाइम पे ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में बात किया था। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस में हमारा सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस है, दैट इज प्लेन मिरर। तो हम यहाँ हमारा आज का पूरा लेक्चर कवर्ड रहेगा प्लेन मिरर के ऊपर। तो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है, और उसके अंदर रिफ्लेक्शंस क्या है, उसके अंदर जो हमारी इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, और उसके अंदर हमने कभी देखा है कि हम जब नाई की दुकान में जाते हैं, तभी आप लोगों ने ना, आप आसपास नोटिस करना कि जब आप लोग ना नाई की दुकान पे जाते हो तो आपकी एक से ज्यादा इमेजेस बनती हैं। तो ये भी हम यहाँ देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस की फॉर्म, कब आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं और कितनी बनती हैं। अगर आपके 2 मिरर्स या 3 मिरर्स या मान लीजिए 4 मिरर्स अगर किसी पर्टिकुलर एंगल्स पर प्लेस कर दिया है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी, हम उसके बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर, लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर नंबर 3, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि लाइट क्या है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। जल्दी जल्दी हम क्या कर देते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ताकि हमें भी क्या हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव देखा था, उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के बाद वेव थ्योरी देखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये थ्योरीज हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने उसमें क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। हमने उसमें 7 स्पेक्ट्रम देखे। फिर उसमें से हमने विजिबल लाइट को उठाया, और उस विजिबल लाइट के अंदर जो आप रेनबो में 7 कलर देखते हैं, उस विजिबल लाइट में हमने क्या देखा, 7 कलर देखे, दैट इज विबग्योर। इसमें जो याद करने वाली चीजें थी वो क्या थी, कि फ्रॉम ऑन मूविंग फ्रॉम वायलेट टू रेड हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए, उसके बाद ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट हमारे पास एक फैक्चुअल चीजें बताई थी कि अगर अर्थ से अगर आप एक कार लेकर जाएं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको 171.2 ईयर्स लगेगा, लेकिन जो सन से जो लाइट आती है वो करीब करीब 8 मिनट 20 सेकंड्स में आ जाती है। फिर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन बताई थी, ये वाली बहुत काम की है, दैट इज कि अगर लाइट किसी सरफेस पर टकराती है तो 3 फिनोमेना अगर होते हैं। तो नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन, जो हम आज का टॉपिक है। नंबर 2 इज रिफ्रैक्शन, जो हमारे क्लास 10th का टॉपिक है, वही हम पढ़ेंगे थोड़ी, मतलब कुछ दिन बाद, कुछ आगे लेक्चर्स में। एंड द थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, ये हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री में एंड कुछ पोर्शन फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, फिर हमने देखा शैडो कैसे बनता है, व्हाई मल्टीपल शैडोज आर फॉर्म्ड।
फिर हमने स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा और हमारे पास दो लॉज मिले. नंबर 1 लॉ इज इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal all lie in the same plane, and the second law is that बहुत easy है, that is incident angle is equals to reflected angle. ठीक है, चलिए फिर हमने ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में बात किया था. फिर हमने ना ऑब्जेक्ट्स की बात की थी कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है. आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल मी एज अ रियल ऑब्जेक्ट, आप मुझे देखें, मैं क्या हूँ, एक रियल ऑब्जेक्ट हूँ. तो और से देखें कि मेरे पास जो है ना, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, और मेरे पास बैक से तो खैर लाइट नहीं आ रही है. तो इन तीनों डायरेक्शन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है. तो मेरे पास लाइट आ रही है और लाइट आने के बाद मेरे से क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है. मेरे से क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. अच्छा, मेरे से जो रेज निकल रही हैं वो कैसी निकल रही हैं, वो निकल रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आप इमेज में, कि जो मेरे से जो रेज निकल रही हैं वो कैसी निकल रही हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज. कैसी निकलती हैं कि रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जो रेज, अगर चाहे वो ल्यूमिनस है या चाहे नॉन ल्यूमिनस है, अगर ल्यूमिनस है तब भी डाइवर्जिंग, अगर नॉन ल्यूमिनस है तो उससे जो रेज होंगी टकराने के बाद ऑलवेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी. टकराने के बाद ऑलवेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी. चाहे आपका ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस हो या चाहे नॉन ल्यूमिनस हो. जैसे आप टॉर्च ले लो, तो टॉर्च लोगे तो आप वो क्या होगी, वहां से भी लाइट क्या निकलेगी, आपकी लाइट ना डाइवर्ज होगी. हाँ, नो डाउट आप उसको क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सम मैग्नीफाइंग ग्लासेस या विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्टिकल डिवाइसेस हम उस लाइट रे को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ यूज हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. लेकिन नेचुरली अगर कोई लाइट सोर्स है तो वो ऑलवेज क्या करता है, डाइवर्ज. आप देख सकते हैं जैसे दिया है, वो रोशनी चारों तरफ देता है, तो उसकी जो रोशनी निकलती है वो क्या होती है, चारों तरफ. जो अभी ये दिवाली चल रही है, तो दिवाली में क्या आपने देखा होगा कि जो दिवाली की जो लाइट्स हैं वो भी चारों तरफ रोशनी फैलाती है. तो जो रेज निकलती हैं वो क्या होती है, रेज डाइवर्ज होती हैं. रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज. तो यानी कि रियल ऑब्जेक्ट से जो रेज होती हैं वो कैसी होंगी, हमेशा डाइवर्ज करेंगे. और जो वर्चुअल होंगी वो अपीयर्स टू बी क्या होंगी, कन्वर्ज. क्या होंगी, अपीयर्स टू बी कन्वर्ज. सही बात है, इसको लेके अपीयर्स टू बी क्या होंगी, कन्वर्ज. ऐसा लगेगा कि कहीं से लाइट आ रही है, आ रही बस नहीं, ऐसा लगेगा क्या, कहीं से लाइट आ रही है. ऐसे सेम वेज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये बहुत काम की चीजें हैं. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसके बीच में डिफरेंसेस समझना है. आइए बढ़ते हैं हम आगे. आज का तो हमारा एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल, हम बार बार इमेज कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं. आखिर इमेज क्या है और कब बनती है इमेज. पहला सवाल क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड. तो भैया आपने यहाँ पर पढ़ रखा होगा क्या, रिफ्लेक्शन. आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन, तो मैंने दोनों को इंक्लूड करके बताऊंगा, ठीक है ना. तो इसका आंसर आप बहुत बेसिक सा है. चलिए जरा मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ पहले, जैसे ना पेन सेलेक्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है. तो इसका आंसर सिंपल सा है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म. तो इमेज आपका तभी फॉर्म होगा जब रिफ्लेक्टेड रेस, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा ना, ये मिरर है, ये आपका सरफेस, और ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये आपका क्या हो गया, सरफेस. ठीक है ना. तो आपने ये लास्ट टाइम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था. अब आप और से देखो कि इमेज तभी फॉर्म्ड होगा जब रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो, इंटरसेक्ट करें, एक्चुअली में मीट करें. जब आपके रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट करें या एक्चुअली में इंटरसेक्ट करें, तब जाके क्या होगा, इमेज. लेट मी करेक्ट माय पॉइंट. यहाँ मैंने बोला कि एक्चुअली में, तो अगर एक्चुअली में मीट कर रहा है तो इमेज बनेगी रियल. अगर वही एक्चुअली के बजाय अपीयर्स टू बी मीट हो रहा है या फिर परसीव टू बी मीट हो रहा है, तो उस केस में अपना क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा. तो पहले हम समझते हैं इमेज के बारे में बात करते हैं कि चाहे आपका अपीयर्स टू बी मीट हो या चाहे आपका एक्चुअली मीट हो, ओवरऑल हमारा मेन मकसद क्या है कि रेज शुड बी मीट, रेज शुड बी मीट और इंटरसेक्ट. अच्छा, रेज कौन सी रेज, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड. आई बात सुने, ध्यान रखना. चलिए, इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर, लिख लो इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज, अभी तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो और क्या लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड स्लैश रिफ्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, स्लैश रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट, क्या, स्लैश रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट लिखो या
यहाँ इंटरसेक्टेड लिख दिया, इंटरसेक्ट और मीट एट अ पॉइंट। यहां मैंने क्या बोला है, 2 और मोर, तो कम से कम कितना, 2। अच्छा मान लीजिए अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा लाइट अगर क्या हो रही हो, इंटरसेक्ट कर रही है या मीट कर रही है, तो क्या होगा, तब आपका उतना ही ब्राइट एंड शार्प इमेज बनेगा। क्या बनेगा, ब्राइट एंड शार्प, यानी कि उस इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, एकदम हाई क्वालिटी की होगी। जैसे ना आईफोन और आपके नॉर्मल फोन की फोटोज में क्या होता है, फर्क रहता है ना, कि आईफोन की फोटोज में जो क्लैरिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स। और डीएसएलआर में देखेंगे तो डीएसएलआर तो है ही अपना, तो ओवरऑल क्लैरिटी जो होगी ना इमेज की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तब जब मल्टीपल रेज क्या होंगी, मल्टीपल रेज इंटरसेक्ट करेंगी एट अ सिंगल पॉइंट, नो डाउट कर सकती है, आई बात समझे। जब क्लैरिटी चाहिए तो बन सकती है, अगर इंटेंसिटी अगर उस इमेज की बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल रेज एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, आई बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेना, जिसने नहीं लिखा वो लिख ले भाई, ठीक है। चलिए पॉज करके लिख लो इसको, आगे हम आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है कि डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहले से रिटन है, तो आइए हम थोड़ा सा उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। वर्चुअल एंड रियल इमेज में क्या है, सबसे पहला है रियल इमेज, डिफरेंस लिख लीजिए भैया, ठीक है। चलिए आइए हम डिफरेंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो रेज होगी वो एक्चुअली में मीट करेगी, जो रेज होगी वो क्या होगी, एक्चुअली में मीट कर रहा है या एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है, उस वक्त जो इमेज बनेगी दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज। अगर वही अपीयर्स टू बी मीट हो जाए या फिर आपका क्या हो जाए, कंसीव मतलब परसीव्ड हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा, परसीव, या फिर परसीव्ड लगे, या फिर एक्चुअली में अपीयर होने के बजाय आपका जस्ट अपीयर हो। एक तो होता है, एक है हमारे पास एक्चुअल मीट और एक है हमारे पास अपीयर्स टू बी मीट। अगर एक्चुअली है तो रियल, अगर अपीयर्स या फिर परसीव टू बी मीट है तो वर्चुअल इमेज। सेकंड डिफरेंस क्या, कि अगर एक रियल इमेज जो होती है वो क्या की जाती है, ऑब्टेन की जा सकती है ऑन अ स्क्रीन पर। आपने मूवीज थिएटर में गए होंगे, वहां पर जो मूवीज चलती हैं वो स्क्रीन पर प्लेस्ड होती हैं, आई बस ने। तो हम किसी भी चीज को क्या कर दें, अगर स्क्रीन पर प्लेस कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज। हम ना अभी थोड़ी कुछ दिनों बाद एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि आपको रियली में हम आपको ना एक कैंडल या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट का हम क्या बना के इमेज बना के दिखाएंगे, जो कि हम एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर प्लेस करके हम आपको देंगे, ओके। तो यहाँ आप देखिए सेकंड क्या होगा, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट्स जस्ट लाइक जो आप अपना शीशे के अंदर क्या देखते हैं, जो आप अपनी शक्ल देखते हैं वो आपका क्या है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कि जो रियल इमेज की होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ज्यादातर क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, इन्वर्टेड, यानी कि एक रियल इमेज अपने ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द रियल ऑब्जेक्ट, जो मेरी इमेज बनेगी अगर वो इमेज रियल है तो वो कैसी होगी, उल्टी होगी। और वही अगर आप इसमें आए, वर्चुअल इमेज में आए, तो वहां पर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी होगी, सीधी होगी, जो हम अपने प्लेन मिरर पर देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही प्लेन मिरर है पूरा का पूरा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्लेन मिरर की तरफ। तो सबसे पहले तो हम प्लेन मिरर बनाएं कि प्लेन मिरर बनता कैसे। अगर आप प्लेन मिरर को देखेंगे तो ये आपका प्लेन मिरर की शीट हो गई। इस शीट के ऊपर जो आपका डिजाइन रहता है, जो आपने देखा होगा अपने घर में, इस डिजाइन के पीछे वाले हिस्से पर एक चीज की जाती है जिसको हम कहते हैं सिल्वरिंग। क्या की जाता है, सिल्वरिंग। मैं बताता हूँ अभी सिल्वरिंग क्यों की जाती है। एक आप जो आपके घर में शीशा है ना, मैं बस उसी को इलाबोरेट कर रहा हूँ कि क्या होता है। शीशे के सबसे सामने क्या मिलेगा आपको, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा जो कि ग्रे या ग्रेइश या फिर व्हाइट, जो भी जिस भी कलर का कह दो। उसके बाद उसके पीछे जो होगा एक सिल्वरिंग की जाती है, फिर ऐसे कवर किया जाता है। ये फाइनल आपका क्या है, ये आपका पूरा प्लेन मिरर। इतनी सी बात है। इस प्लेन मिरर में दो खास बातें क्या, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आप जिसमें आप अपनी शक्ल देख पाते हैं, दिस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके पीछे वाला क्या है, ओपेक। अब मान लो कि अगर आपने क्या किया, पॉलिशिंग नहीं की है, तो जो लाइट आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा, वो टकराने के बजाय वहां पर टकराएगा, और टकराने के बाद वहां कितने फिनोमेना होंगे। जो अभी मैंने लास्ट टाइम पे क्या बताया था, सरफेस पर कोई भी लाइट टकराती है तो उसमें तीन फिनोमेना होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। होता है कि नहीं होता। अगर वो क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट रहेगा,
तो उसमें से लाइट ऑन क्या हो जाएगी, लाइट जो होगी वो पास ऑन हो जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बजाय आपका क्या कर लेगा, ज्यादा पोर्शन अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो मिरर की तरह काम करने के बजाय वो कांच की तरह काम करेगा। आई बात समझे? इसी वजह से उसमें पीछे क्या कर देते हैं हम लोग, पॉलिश कर देते हैं, ताकि आपका वो एज अ रिफ्लेक्शन की तरह काम करे, यानी कि प्लेन मिरर जो है एज अ रिफ्लेक्टर की तरह काम करे और आप अपनी इमेज देख पाए। आई बात समझे? चलिए नेक्स्ट हम अपने प्लेन मिरर को आगे बढ़ाते हैं कि भैया प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। रुक जाओ, मैं हेडिंग डालता हूँ ब्लू से। ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अब हम प्लेन मिरर पूरा देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे दो ऑब्जेक्ट्स का, एक देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का और एक देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का। जैसे मैं दिख रहा हूँ, मैं एज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर मैं उसी को क्या कर दूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कर दूं, तो हम दोनों का देखेंगे, एक्सटेंडेड भी और पॉइंट भी। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसीडर, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये कहाँ है, प्लेन मिरर के सामने। और ये ना इसमें थोड़ा सा यही फर्क होता है, इसमें ना आपको बार बार कलर चेंज करने के लिए ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, हम उसी पर अपना आगे। ये आपका क्या है, एक्सेस, जिस एक्सेस में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो सीधी बात है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई तकलीफ, इस ऑब्जेक्ट में क्या है, रेज निकलेगी, क्या निकलेगी, रेज। तो हम एक रे मान लेते हैं सीधा, एक रे क्या मान लेते हैं, सीधा, बिल्कुल एक रे मान लिया सीधा। अच्छा गया, तो इंसिडेंट एंगल कितना, यहाँ पर बहुत जरूरी है, ये यहाँ पर देखो हैशटैग करके इंपॉर्टेंट बात लिख लो और से देखो, यहाँ पर जो लाइट रे गई है वो कैसी गई है, नॉर्मली गई है, नॉर्मली टू व्हाट, नॉर्मल टू प्लेन मिरर। यानी कि अगर गौर से देखो तो इस प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के ही नॉर्मल गई है, तो यानी कि बेसिकली जो नॉर्मल लाइन पर ही आपकी क्या है एंगल, नॉर्मल लाइन पर ही क्या है, इंसिडेंट रे। तो गौर से बताओ इंसिडेंट एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल आई कितना है, बताओ जल्दी से। एंगल आई, बिल्कुल सही जवाब, एंगल आई क्या है, जीरो। क्यों एंगल आई जीरो है, क्योंकि हम जो एंगल लेते हैं वो कैसे लेते हैं, आपके नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, और यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे क्या है, दोनों के दोनों एक ही पर लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो। अच्छा, तो यहाँ पर जो लाइट रे हो जाएगी वो इसी पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों, अरे यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंगल, यहाँ पर जो लाइट हो गई, लाइट रे गई और उसी पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। तो मुझे बताओ यहाँ पर रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, जल्दी से बताओ, जो जवाब देगा जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कि भैया ये भी क्या है, इंसिडेंट रे, और सॉरी यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो भी कितना होगा, जीरो। भाई बस ने एक और सवाल है जो कि हम अभी आगे अपना एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, तो वहां पर एक और सवाल करूंगा मैं कि बताइए यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, इसी केस में सेम टू सेम इसी केस में। तो आइए, ये जो जिसको मालूम है वो पहले ही लिख सकता है एंगल ऑफ डेविएशन, हम डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं, यहाँ मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। तो ये तो हमने पहला ले लिया, इतनी सी बात नहीं रही, यानी कि हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, कोई तकलीफ, पक्का। अब देखो, इसी से हम अब दूसरा रे, इसी पॉइंट, इसी ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, हम दूसरा रे भेज रहे हैं। यानी कि लेट से मान लो कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसी गई, अरे एक रे कैसी गई, ऐसी गई, तो यहाँ भी क्या होगा, सेम एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, फॉलो होगा, और फॉलो करके अपना जाएगा। जैसे ये क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, तो जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अच्छा चला जाएगा तो कोई बात नहीं, ये भी तो समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही देखो एक और, यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमने ड्रॉ किया इंसिडेंट रे, और ये क्या होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से क्या हो गया, चला गया। कोई तकलीफ। अब गौर से देखो यहाँ पर आपके ना
को मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, हाँ लाल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब और से देखो हमारे पास अब जो रिफ्लेक्टेड रेज है, हमने अभी देखा ना इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रेज क्या करें, इंटरसेक्ट करें। रिफ्लेक्टेड रेज क्या करें, इंटरसेक्ट। तो जो हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, तो हम इसी को थोड़ा सा क्या किया, आगे बढ़ाए। एक दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, इसी को थोड़ा सा क्या किए, पीछे किए। एक हमारे पास तीसरा रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, इसको भी हमने क्या किया, पीछे किया। तो गौर से देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है, तीनों कैसी हैं, डाइवर्जिंग है। कैसी हैं, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग रेज आगे जितना आप एक्सटेंड करोगे उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखो, अभी गैप कितना कम है, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा। ऐसे रेज को बोला जाता है डाइवर्जिंग रेज। आई बस। तो डाइवर्जिंग रेज को हम फिर क्या करते हैं, हम उसको फिर पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद आप देखो कि यहाँ इमेज बनता हुआ दिखेगा। क्या इतनी सी बात समझ आ रही है। ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। किसके लिए है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ये किसके लिए है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये कोई भी डायग्राम बना सकता है, बना लेना आप लोग। ये डायग्राम केवल इसी वजह से बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को विजुअलाइजेशन क्या हो, अच्छे से हो कि इमेज बन कैसे रही है। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जाए, उससे जो रेज बनाई जाए, फिर रेज को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर इमेज बनी। अच्छा आप लोग ना ऑब्जर्व करते रहना कि ये रहा आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज कितनी दूर। हम यहाँ पर इसी की प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अभी ये उतार लो, फिर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की। किसकी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की। क्लियर है, इसको उतार लो, पढ़ते हैं आगे। इसी पर करें, आगे करें, आओ इसी पे करके देखते हैं। जगह नहीं बन गई तो वेल एंड गुड, नहीं बनी तो फिर आगे करें, या हौश पौश हो जाएगा। कोई नहीं, कोशिश करते हैं हौश पौश ना हो। अच्छा मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया था और मैं चला ही जा रहा, ब्लैक कलर सेलेक्ट करके मैं मार्क किया जा रहा था। अरे ऑलरेडी स्क्रीन हमारी क्या है, ब्लैक है, तो कहाँ से नजर आएगा। ये हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। लेट से ये हमारा क्या है, नॉर्मल, हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया, इस थोड़ा सा प्लेन मिरर को और थोड़ा सा। अच्छा ये जरूरी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिल्वरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये कि हमने प्लेन मिरर को क्या किया है, सिल्वर किया। लेट से आपका ये रहा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। कोई तकलीफ, हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी के लिए। आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं, लेकिन जनरली एरो से किया जाता है ताकि एरो से करना ना आसान रहता है। चलो आओ हम पहला रे लेते हैं। पहला रे लिया हमने बिल्कुल पैरेलल। कैसा लिया हमने, पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट, प्लेन मिरर। पैरेलल टू प्लेन मिरर नहीं, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन और द पैरेलल टू द नॉर्मल, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, तो इंसिडेंट रे ये रहा, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, इसी पर आ जाएगा। तो आई और आर क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी सी बात समझ रहे। हम इस रेस को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। चलो दूसरा रे हम बना रहे हैं, दूसरा रे हम ऐसे ही पास ऑन करते हैं, सेम टू सेम। लेट से दूसरा रे हमने यहाँ लिया, इस पॉइंट पर लिया, तो जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। आई बात है ना, जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक। तो इसी को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कहीं यहाँ इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, कहीं यहाँ इमेज बनेगी। अरे बोलो, इतनी सी बात है। दिस इज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, दिस इज व्हाट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, दिस इज व्हाट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हमने क्या दिखाया, रिफ्लेक्शन, वो भी प्लेन मिरर के द्वारा। पहले हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया, फिर हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखाया, ये हमारा था। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसमें जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, क्या सीधी है कि नहीं है, क्या जितनी मिरर से जितनी दूरी पर है क्या वो इमेज भी आपकी उतनी ही दूरी पर है कि नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप इसको उतार लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया सभी ने, बढ़िया। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो या फिर प्रॉपर्टीज कह दो, एक ही बात है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर, की जो इमेज आपके प्लेन मिरर में बना
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज कैसी हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज व्हाट, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। अरे कैसी है, इरेक्ट है और सेम साइज, मतलब बिल्कुल सीधी है और सेम साइज। कोई तकलीफ है यहाँ तक? सेम साइज तो हमें भी दिख रहा है। जैसे आप शीशे में अपनी शक्ल देखो तो आप जितनी आपकी हाइट है उतनी ही आपकी क्या मिलेगी, आपकी शीशे में हाइट मिलेगी। जितना आपका अगर अच्छा ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप अचानक से सो के उठे और शीशे में अपनी शक्ल देखी और आप उल्टे हो गए ना, वो तभी पॉसिबल है जब वहां क्या हो, अदर कोई मिरर हो अदर देन प्लेन मिरर। भाई बात सुने, तब पॉसिबल है। चलिए सेकंड, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे ये बॉय अपने को क्या कर रहा है, मिरर में देख रहा है तो बिल्कुल सीधा देख पा रहा है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी है कि इमेज कैसी होगी, सेम डिस्टेंस, यानी कि आप मिरर से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्लेसिंग दिस, कि अगर मैं थोड़ा सा दूर हो गया तो उतनी ही दूर इमेज आपकी बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, और जितना पास आएंगे उतना पास बनेगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये आपका चेक बोर्ड, ये क्या है, चेक, अरे ये क्या है बताइए, नाम ही भूल गए इसका। अरे ये क्या है जो आपका बेसिकली चेस, नाम भूल गए बताइए। ये जो चेस का आप जो आपका क्या नाम है, प्यादा जो देख रहे हैं आप, चेस का प्यादा, ये जो चेस का प्यादा है मिरर से जितनी दूरी पर है उसकी इमेज जो है वो भी उतनी ही दूरी पर है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या है इमेज, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि आपका लेटरल इन्वर्जन का मतलब यह है कि अगर आप प्लेन मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो अगर सॉरी प्लेन मिरर में नहीं, अगर आप रियली में अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो प्लेन मिरर के अंदर जो आपका हैंड उठेगा वो कौन सा होगा, राइट। यानी कि राइट लेफ्ट का जो चक्कर होगा ना, इसी को बोलते हैं क्या, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, दैट इज आप यहाँ देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, राइट हैंड। ओके चलिए, एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। हेडिंग डाल लो भैया, एंगल ऑफ डेविएशन, नाम से पता लग रहा है डेविएशन मतलब भटकना। यहाँ हम क्या देखेंगे, भटकना ही देखेंगे, लेकिन क्या आपका भटकना देखेंगे ना, हम यहाँ भटकना देखेंगे इंसिडेंट रे का। जो इंसिडेंट रे आ रही थी अपने रास्ते पर थी, ऐसा क्या हुआ कि वो अपने रास्ते से क्या हो गई, भटक गई। ऐसा क्या हुआ कि वो अपने रास्ते से भटक गई, उसी भटकने तो अब भटक तो गई। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन देख रहे हैं, मतलब कितने एंगल से क्या हो गई, भटक गई। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है और धीरे धीरे करके उसके अंदर बुराइयां पनपती हैं और वो क्या बन जाता है, बुरा बन जाता है, तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि ये पहले मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, अब बहुत बुरा हो गया। तो अब वहां तो हम बुराई बेसिकली ना, हम अच्छाई से बुराई माफ कर रहे हैं, माप मतलब नाप ही रहे हैं, हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, नाप ही रहे हैं कि कितना चेंज हुआ, कितना भटक गया। तो वहां हम अच्छा और बुरा से, तो कभी बहुत अच्छे से बहुत बुरे में, या फिर कोई अच्छा से हल्का सा बुरा हो गया, बस हल्का सा, कहते हैं ना कि हल्की सी बुराई आ गई, बस सेम टू सेम। तो वहां हम नाप रहे हैं अच्छा, हल्का, बहुत और ज्यादा से कम से। यहाँ हम जो नापेंगे कि एंगल जो आपका इंसिडेंट रे है वो जो आ रहा है वो कितना एंगल से क्या हो गया, भटक गया अपने रास्ते से, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेफिनेशन भी क्या है, बहुत सरल होगी। डेफिनेशन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लो इसकी डेफिनेशन। क्या लिखोगे, लिख लो, कलर चेंज किया, ये पता, फिर लिखो द एंगल through which इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, कौन सा इंसिडेंट, क्योंकि जो आ रहा है उसी की बात करेंगे ना। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट through which incident ray of light is deviated from its original path, कि अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना भटक गया, कब when it is reflected from a mirror, either it could be plane mirror or the spherical mirror, overall जो भी रहे हमारा ये from a mirror। अरे बोलो,
ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, पक्का? चलो आओ जरा हम विजुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम। पहले कलर देखो, फिर ब्लैक सेलेक्ट हो गया था अभी। लेट्स से हम ऐसा बना रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्लेन मिरर एंड दिस इज व्हाट, सिल्वरिंग द प्लेन मिरर। ओके, ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल लाइट रे। देखो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंजेस टू ऑरेंज। ओके, ये है आपका लाइट रे, लाइट रे नहीं बेसिकली ये रहा आपका इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे इधर की तरफ जाना चाह रही थी, इधर लाइट इंसिडेंट रे इधर की तरफ जाना चाह रही थी। अब वो गई किधर, गई किधर, इधर की तरफ। किधर की तरफ गई, इतना जैसे एंगल ये आई, ये इधर की तरफ गई। दिस इज व्हाट, आ रहा आई बस है, यानी कि आ इधर से रही थी, जाना इधर की तरफ चाह रही थी, लेकिन इधर जाने के बजाय वो इधर चले गए। तो ये जो भटकना है, ये जो एंगल ऑफ भटकन है, ये जो भटकन एंगल है या भटकने वाला एंगल है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नोन एज डेल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। इसको हम किससे माप करते हैं, डेल से। अब गौर से देखो कि ये आपका पूरा लाइन क्या है, ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आई, आर और डेल। अरे क्या हो रहा है, आई, आर और डेल। देखो यहां से देखो, एंगल आई प्लस आर प्लस डेल। अगर स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम कितना, 180। तो यहां से और से देखो आई और आर क्या है, इक्वल है। क्यों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो वी कैन राइट 2i, अरे बोलो, प्लस डेल इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से डेल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i, यानी कि दिस इज योर व्हाट, फॉर्मूला। एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। कोई तकलीफ? अच्छा, इसका रिफ्रेश करते हैं दूसरी तरीके से। यहां पर आप गौर से देखो, यहां पर आप देखो कि यहां पर मैंने आई से रिप्लेस किया। अगर आई से रिप्लेस करने के बजाय यहां अगर मैं रिप्लेस करता किससे, आर से, तो यहां क्या लिखता मैं, 2r प्लस डेल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से डेल अगेन क्या मिलेगा, 180 माइनस 2r। तो हमारे पास डेल का एक और फॉर्मूला मिल गया, डेल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2r। ठीक है, तो हम डेविएशन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जब जो आपको रिप्रेजेंटेड हो, जो आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है, पक्का? अच्छे से कर लो, हेडिंग डालो। नेक्स्ट, ये तो क्या था, एक प्लेन मिरर था। अब हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। इसको उतार लो और नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, यहाँ से एक सवाल भी बन सकता है। सवाल क्या बन सकता है कि मान लीजिए इंसिडेंट रे 60 डिग्री है, तो बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना। तो जस्ट प्लेस्ड इंसिडेंट एंगल इज 60, तो 2 into 60 इज व्हाट, 120, 180 माइनस 120 इज व्हाट, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट, 60 डिग्री। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्लेन मिरर, एंगल ऑफ हेडिंग। अच्छा, दिस कुड बी ट्रीटेड एज केस 1। ठीक है, दिस कुड बी ट्रीटेड एज केस 1। केस 1 मीन्स कि एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ सिंगल प्लेन मिरर, एंड दिस इज केस 2। दिस इज केस 2, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ हेडिंग डालो, एंगल ऑफ डेविएशन, angle of deviation of plane mirror, angle of deviation from two plane mirror from। अच्छा हाँ, कुछ शिकायतें आई थी कि सर आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो मेरे को बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, फिर थोड़ा सा लिखने में मुश्किल होता है। आप एक बार देख लो, अगर आपको समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स, two plane mirrors placed at an angle theta, placed at an angle theta।
प्लीज ड्रॉ एन एंगल थीटा। यानी कि लेट्स से हमारे पास डायग्राम क्या है, एक प्लेन मिरर ये रहा, दूसरा प्लेन मिरर ये रहा, ये दोनों प्लेन मिरर जो हैं किसी थीटा डिग्री पर अलाइन है, ठीक है। इनमें वो बना दो, क्या कहते हैं, अरे क्या बोले हैं इसको, इसको बोलते हैं सिल्वरिंग द मिरर। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है लाइट की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बनाना और नॉर्मल बनाना, ठीक है। ये लेट से लाइट रे मान लो आया ऐसे, ये रहा आपका क्या, नॉर्मल। लाइट रे ऐसे गया, यानी कि जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल पर चला जाएगा। ये रहा इसका नॉर्मल और ये रहा इसका। अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है, बोलो। थोड़ा सा डायग्राम में हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ देखने वाले हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। अब थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो क्या है कि लाइट रे जो फर्स्ट लाइट की जो इंसिडेंट हुई है, वो लाइट रे इधर की तरफ जाना चाह रही थी लेकिन जा नहीं पाई, तो उसने एक डेविएशन यहाँ किया। लेट्स से दिस इज डेल वन, कंसिडर इट, आई बात सुने। फिर यहाँ से जो लाइट रे इधर की तरफ जाना चाह रही थी वो उधर भी नहीं जा पाई, तो दिस इज व्हाट, सेकेंड डेविएशन, दैट इज डेल टू। तो हमारे पास जो टोटल डेविएशन है वो कितना है, डेल वन प्लस डेल टू। जो टोटल डेविएशन बना वो कितना बना, डेल वन प्लस डेल टू। अब हमें इसी को कैलकुलेट करना है। इतनी सी बात समझ आ रही है, पक्का। चलो आओ हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पे आप देखो कि लेट्स से कंसीडर दिस इज I1, दिस इज एंगल I1 एंड दिस इज व्हाट R1, दिस इज व्हाट R1, और ये है आपका एंगल I2 एंड दिस इज व्हाट R2। अब यहाँ से आपको ये पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, वो क्या है कि I1 जो है वो किसके बराबर है, R1 के बराबर है, और I2 जो है वो किसके बराबर है, R2 के बराबर है। अरे क्या ये बात मालूम, हाँ या नहीं, अरे बोलो, पक्का, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, अब मैं ये बोलूँ कि ये वाला एंगल कितना है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर चेंजेस टू लाल, ठीक है, कलर चेंजेस टू लाल। ये देखो ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, मुझे ये दोनों एंगल बताओ। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि दिस इज 90 माइनस I2, क्या ये बात सही है या गलत, अपने हिसाब से देख के आराम से बताओ। एंड दिस इज व्हाट 90 माइनस I1, 90 माइनस I1, क्या ये गलत है या सही, अपने हिसाब से बताओ, आराम से बताओ, आराम से देख लो। क्योंकि 90 माइनस I1 और 90 माइनस I2 ये समझ में आ रहा है कैसे, हाँ कि ना। अगर नहीं आ रहा तो आप ये देखो कि दिस इज द नॉर्मल, ये क्या है आपका, ये नॉर्मल दिख रहा है, ये नॉर्मल, तो I2 प्लस दिस एंगल शुड बी 90, I2 प्लस दिस एंगल शुड बी 90, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, जिसमें से अगर एक एंगल I2 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस I2, सेम लाइक दिस। तो सर यहाँ तो 90 माइनस R1 होना चाहिए ना, बेटा I1 और R1 क्या हैं, बराबर हैं, तो दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं। अच्छा चलो आओ डेविएशन देखते हैं। तो डेल वन कितना होगा, डेल वन जो होगा वो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 होगा, और डेल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा। अगर मैं दोनों को सम अप करूं तो यहाँ से टोटल डेविएशन आएगा, वो आएगा डेल वन प्लस डेल टू, दैट इज व्हाट 360 माइनस 2 कॉमन ले लो तो I1 प्लस I2। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं। डेल, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ डेल नेट, दैट इज व्हाट 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। चलो अब हमारा मेन क्या है, I1 प्लस I2 निकालना। इसी वजह से अब गौर से देखो, ये जो एंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, ये वाला, इन ट्रायंगल में यहाँ आप देख सकते हो एंगल कौन कौन सा, अरे कलर चेंजेस टू येलो, तो यहाँ से थीटा प्लस 90 माइनस I2 प्लस 90 माइनस I1, दिस शुड बी व्हाट 360 डिग्री कि 180 डिग्री, अरे भैया दिस शुड बी 180 डिग्री का है, अरे सर जी ये तो ट्रायंगल है,
ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों एंगल का, तीनों कोणों का योग क्या कितना वो होता है 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180। तो यहाँ से जोड़ो, तो यहाँ से क्या मिलेगा थीटा प्लस I1, सॉरी थीटा प्लस, इसको इरेज करो, यहाँ से क्या मिलेगा थीटा प्लस 180, 90 90 180 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू व्हाट 180 180 180 फिनिश हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो गया। चलो बस अब यहाँ I1 प्लस I2 की जगह क्या रिप्लेस कर दो थीटा, तो हमारे पास जो डेविएशन का फाइनल फॉर्मूला बन गया दैट इज डेल नेट का, वो कितना बन गया 360 माइनस 2 थीटा। इसको उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। This is what the angle of deviation from two plane mirrors placed at an angle theta। तो उसका एक फॉर्मूला बन गया 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। इसको उतार लो बेटा। यहीं पर हम क्या करते हैं, इसका इंतजाम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि कैसे इमेज फॉर्म किया जाता है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम अपने स्फेरिकल मिरर्स की तरफ आएंगे। सो विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। टिल आप अपना क्या करें, जाकर लेक्चर्स देखें। हम अपना यहाँ पर लेक्चर्स को क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं। तब तक आप जाके अपने जो पुराने, जिनके पुराने लेक्चर्स रह गए हैं, वो जाके उसको कंप्लीट करें और इस लेक्चर को कंप्लीट करें, जो और जाके प्रॉपर नोट्स बनाएं और जाके इसके बेस्ड क्वेश्चंस कराएं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट करेंगे। ओके टिल नेक्स्ट, तब तक आप क्या करें, अच्छे से पढ़ाई करें और खूब मेहनत करें, तब आप हमारे चैनल को क्या कर सकें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल एंड गुड नाइट।